नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो एक ऐसी समस्या है जो स्टूडेंट लाइफ में लगभग हर व्यक्ति को आती है। और ये समस्या है कि पढ़े तो कैसे पढ़ें। पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस सवाल कि पढ़े तो कैसे पढ़े, इसका जवाब आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का युग प्रतियोगिता का युग है और अगर आप दूसरों से अच्छा और दूसरों से अधिक सही नहीं करोगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाओगे और फिर अपना नाम उन असफल लोगों की लिस्ट में लिखवा लोगे जो कि बहुत ही लंबी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम जो आपको उठाना है वो है सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपको जीवन में क्या चाहिए ये आपको स्वयं को निर्धारित करना होगा। देखिए दोस्तों, बड़ी विडंबना है कि हम लोग खाना अपनी पसंद का खाते हैं, कपड़े भी हम अपनी पसंद के ही पहनते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी का लक्ष्य या यूँ कहें कि अपने कैरियर का चुनाव करना हो तो हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। जैसे यार क्या सब्जेक्ट लूँ, आर्ट्स लूँ कि कॉमर्स लूँ, फिर यार बीए हो गया अब क्या करूँ, बीएड करूँ या एमए कर लूँ, यार बैंक की तैयारी करूँ या एसएससी की, यार आईएएस की तैयारी करूँ या यूपीपीसीएस की। तो इस तरह के जो भंवर है उसमें हम उलझ जाते हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो धूमिल होकर कहीं खो जाता है। तो अगर ज़िंदगी में हमें कामयाब होना है और अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस पर हमें अडिग रहना होगा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो समझो कि जो आपकी गाड़ी है वो सफलता की राह पर चल पड़ी। तो अगर आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया तो अब बात आती है कि हमें क्या पढ़ें। दूसरी समस्या ये आती है कि क्या पढ़ें। देखो, आज का जो युग है वो सूचना का युग है और आज स्टडी मटेरियल इतना है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लूँ, प्राचीन भारत के लिए कौन सी लूँ, आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा की कैसी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है, देखो भारत में जो भी परीक्षा होती है किसी भी राज्य में या स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और केवल वही पढ़ो जो सिलेबस में है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। आरएएस की परीक्षा में प्री और मेंस दोनों में एक टॉपिक है राजस्थान के संत व लोक देवता, लेकिन किताबों में क्या है, लोक देवता के साथ लोक देवियाँ भी आपको दी हुई हैं। 30 से 40 लोक देवियाँ आपको दी हुई है और लोग उनको रट रहे हैं, जिनको पढ़ने का परीक्षा में कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप टू द सिलेबस पढ़ें और सेलेक्टिव स्टडी करें। सेलेक्टिव स्टडी ही सफलता की कुंजी है। तभी तो आप देखो कि कुछ लोग पहले दूसरे प्रयास में ही कामयाब हो जाते हैं, जबकि कई बार लोग 6-7 बार में भी कामयाब नहीं हो पाते। वहीं आप देखो कुछ लोग 5-6 घंटे पढ़कर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कई लोग 15-16 घंटे पढ़कर भी रह जाते हैं। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है सेलेक्टिव स्टडी। अब बात आते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करें, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। 15 मिनट से ज़्यादा तो सर हम बैठ ही नहीं पाते हैं, 1 घंटे में तो सर हम बोर हो जाते हैं। तो इस समस्या का भी आज के युग में बहुत ही बड़ा उपाय है और इस समस्या का जो सबसे बड़ा हल है वो है यूट्यूब के पास। आप सबसे पहले एक काम करें, अपना सिलेबस निकालें और उसका जो सबसे फेवरेट टॉपिक है उस सिलेबस में आपका, उसको यूट्यूब पर सर्च करें और 100% आपको आपकी ज़रूरत का वीडियो ज़रूर ही मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब पे एजुकेशन से रिलेटेड हज़ारों वीडियो अवेलेबल है। अकेले हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको तकरीबन 1300 से 1400 वीडियो मिल जाएंगे। जब आपको वीडियो मिल जाए तो उसको डाउनलोड कर लें। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसके द्वारा आपका जो वीडियो है सीधा आपके मेमोरी कार्ड पे सेव हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है ट्यूबमेट, TUBEMATE। अगर आपको ये गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सर्च करें गूगल में, आपको ये मिल जाएगा और उसको इंस्टॉल कर लें। तो अब आप एक सिस्टेमेटिक तरीके से आपके सिलेबस वाइज वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए और शुरुआत करके देखिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लगेगा। उसके बाद अगली जो समस्या आती है वो आती है नोट्स की।
नोट्स को लेकर भी कई तरह की गलतफहमियाँ और कई तरह की भ्रांतियाँ जो है वो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं कि सर नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। मेरे पास भी कई कमेंट आते हैं कि सर आप अपने नोट्स का PDF भेज दो। तो प्यारे दोस्तों, एक ही बात कहूँगा कि दूसरों के हथियार से कभी भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। केवल और केवल आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो आप स्वयं के नोट्स बनाएं। तो अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं तो ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो वीडियो जो आप डाउनलोड करें उसको 2-3 बार देखें। उसके बाद वो सेम जो कंटेंट है वो बुक से पढ़ें। तो आपको क्या है, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो कीवर्ड्स हैं उस टॉपिक के उनके नोट्स बनाएं। यानी कि एक पेज के अगर आप नोट्स बनाएं तो 3 से 4 लाइन में वो समाहित हो जाएं। और लोग क्या करते हैं, एक पेज पढ़कर उसका 2 पेज का नोट्स बना लेते हैं। तो ऐसे नोट्स का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो आप किताब ही पढ़ लो। और वैसे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप अवश्य नोट्स बनाइए, और वो भी पहले दिन से ही, ताकि क्या होगा, आपको एक तो लिखने का अभ्यास हो जाएगा और आप ज़्यादा समय तक मन लगाकर पढ़ सकेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि यार आज मैंने ये 4-5 पेज लिख लिए। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो ये नोट्स हैं ये रामबाण औषधि की तरह आपके काम आएंगे ये, लेकिन खुद के बनाए हुए नोट्स, ये बात ध्यान रखें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि आप खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा ये सोचो कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो लोग कामयाब हुए हैं वो भी हम लोगों के बीच में से ही हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। माना कि सफलता का रास्ता संघर्षों, कष्टों और कमियों से भरा होता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो चलना तो इसी पर ही पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, तो रात को देर तक भी जागना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ो और अपने आप से ये कहो, ये 2 पंक्तियाँ मैं आपको कह रहा हूँ, इसको अपने जीवन में उतारिए कि दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर। दरिया मतलब समुद्र। दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, जब भी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पिया है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने धैर्य और तन्मयता से आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और मुझे भी कमेंट में लिख करके बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।